हेलो फ्रेंड्स, एम ट्री के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं एनके गुप्ता। दोस्तों, आज का वीडियोज में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या पहला क्वेश्चन। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन यह कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या कह रहा है? सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका पहला क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 को हम लोग लेते हैं। इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालना अर्थात इसका गुणनखंड करना है हमें। तो चलिए आइए हम लोग गुणनखंड देखते हैं। तो गुणनखंड का नियम होता है कि ए बी सी में ए और सी को गुना कर उसे तोड़कर बी के रूपों में लाना होता है। तो आइए ए में है एक्स स्क्वायर यानी 1, नहीं कोई अंक है। तो सी में कितना है? तो 8 है। अब अगर हम इसे गुना करेंगे तो यह 8 हो जाएगा। अब इसे दो रूपों में ही तोड़ना है। तो क्या करेंगे? 8 को अगर दो रूप में तोड़ेंगे तो 8 गुने 1 और 2 गुने 4 होगा। अब हमें जोड़कर या घटा करके 2x लाना है, अर्थात b का मान लाना है। अगर हम इसे जोड़ते हैं तो 9 हो जाता है, घटाते हैं तो 7 हो जाता है। ये नहीं हुआ। दूसरा है, अगर हम 4 और 2 अगर जोड़ते हैं तो 6 हो गया और घटाते हैं तो 2 हो गया। यानी कि हमें 2 ही का ज़रूरत था। इसका माने है जो कि 4 में से 2 घटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ माइनस 2x लाना है। तो इसका माने हुआ कि बड़ा वाला को हम माइनस में रखेंगे। तो शून्य कह रहा है लाने के लिए, तो बराबर में हम शून्य डाल देंगे। अब a को सेम ही रहने देना है। अब b के जगह पे क्या डालेंगे हम? तो -4x प्लस 2x। कारण एक माइनस और एक प्लस होगा तभी तो घटेगा। फिर c का मान में भी हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब यह 4 रूपों में टूट गया। अब हम 2 को अलग ले लेंगे। जब 2 को अलग ले लेंगे तो इसे कॉमन करेंगे। कॉमन का मतलब है जो इस दोनों में उभयनिष्ठ हो, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 4x। एक्स स्क्वायर को हम x गुने x माइनस 4 को हम 2 गुने x लिख सकते हैं। अब इन दोनों में कॉमन x मिल रहा है, अर्थात अगर हम इसमें x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक x बच जाएगा और -4। फिर उसी प्रकार जो चिन्ह यहाँ रहेगा वही चिन्ह हम यहाँ डालेंगे। अब 2x माइनस 8 को जब तोड़ेंगे तो 2 गुने x माइनस 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन 2 है। 2 जब हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा। अब यहाँ आपका जो बहुपद अर्थात गुणनखंड जो सही बन रहा है या नहीं, उसका पहचान ए कराएगा। अगर यह दोनों एक रंग का हो गया, समझिए कि आपका गुणनखंड सही बन रहा है। अब यह दोनों को पुनः कॉमन कीजिए। फिर देखिए दोनों में x माइनस 4 उभयनिष्ठ है, कॉमन है। बाकी क्या बच गया? x प्लस 2। अब जब शून्यक लाना है तो इसको दोनों पार्ट को अलग अलग कर दीजिए। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 4। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -2। अब यहाँ हमें ये देखना है कि अब इसको क्या कीजिए कि जब शून्यकों का योग और गुणांक जब लाना है तो अब आप क्या करेंगे कि इसमें अल्फ़ा और बीटा मानना होगा। तो मान लीजिए अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा बराबर -2।
जब बीटा बराबर -2 होगा तो अब आपको क्या करना है कि इसे को जांच करना है सत्यता का। तो अब इसको जांच में लिखते हैं। जांच में क्या लिखेंगे, चूंकि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। अब यहाँ यही हुआ -b/a। अब अल्फ़ा का मान डालेंगे हम 4 प्लस बीटा का मान डालेंगे -2 बराबर x का मान। x का मान क्या है? -2 बटा x² का गुणांक 1 है। अब यह हो जाएगा माइनस प्लस, यानी कि 4 में से 2 गया तो 2 बराबर 2 मिल गया प्लस प्लस में ही। अब फिर अगला पॉइंट इसका लेते हैं। इधर बना लेते हैं। अब अगला पॉइंट में यह कह रहा है कि शून्यकों का गुणनफल। तो लेते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर अचर पद अर्थात तीसरा पद c अब बटा में x² का गुणांक। अब अल्फा का मान देखते हैं कितना है 4 और बीटा का मान हो गया -2। यहाँ अचर पद कितना है -8। x² का गुणांक कितना है तो 1। 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस और 8 का 8 बटा में 1 का तो वैल्यू नहीं होता है। अब यहाँ हम लोग यह देख रहे हैं कि शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों जो है यहाँ बराबर हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? दोनों जो है बराबर हो जा रहा है। अर्थात यहाँ हम लिख सकते हैं अतः बहुपद का शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। संबंध सत्य है। दोस्तों यह बात इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है, और प्रॉब्लम हो तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले करके अपना रिवीजन कर सकते हैं। और कहीं से कोई भी डाउट हो क्वेश्चंस पे तो आप लोगों को क्वेश्चंस कैसा लगे तो इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कर में भेजेंगे, ताकि हमें यह पता चलेगा कि हमारा बनाया हुआ क्वेश्चंस से आप लोगों का प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।